केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से व्यापारी, किसान, युवा और महिलाएं हर तबके को बड़ी उम्मीदें हैं। सभी को उम्मीद है कि उनके लिए बजट राहत देने वाला होगा और किसानों और मजदूर केंद्र सरकार के बजट से चाहते क्या हैं, इसी बात को लेकर एनडीटीवी राजस्थान के संवाददाता शाकिर अली ने लोगों से बात की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और सभी तबकों को केंद्र सरकार के इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। मेरे साथ जो है किसान नेता भी हैं और मजदूर संघ के जो पदाधिकारी हैं वो भी हैं। मजदूरों की आवाज़ हमेशा बुलंद करने वाले लोग भी हैं। जी, बजट पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीद है आपको और क्या उम्मीद करते हैं आप कि किस तरह का बजट होना चाहिए जो मजदूर हितैषी हो, किसान हितैषी हो? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक किसानों का सवाल है, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो खेती घाटे का सौदा बनी हुई है, उस खेती को घाटे के सौदे से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हर वस्तु का समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के साथ खरीद हो, और इसके लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए गारंटेड शुदा खरीद के लिए। दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ा मसला ये रहा है कि ये पिछले इतने लंबे 20-25 सालों से किसान जो है लगातार जो आत्महत्याएं कर रहा है, उसका ही कारण है कर्ज में डूबा हुआ है किसान। तो कर्जा माफ़ी के लिए वन टाइम कर्जा माफ़ी का प्रावधान, जैसे कि जो है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए इन्होंने जो है छूटें दी गई है, इसी तरह से किसान को कर्ज माफ़ी के लिए एक बड़ा बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। तीसरी बात इसमें यह है कि ये जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी को पिछली बार जो है जो कटौती कर दी गई थी, लगभग 60,000 करोड़ की कटौती की गई थी, और उसके नतीजन जो है फर्टिलाइज़र्स लगातार महंगे होते चले जा रहे हैं, या यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक वगैरह वगैरह। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खेती की लागत को कम करने के लिए फर्टिलाइज़र सब्सिडी की जानी चाहिए। चौथी बात यह है, पेट्रोलियम का सवाल आता है। पेट्रोलियम के जब पूरे दुनिया के पैमाने पर पेट्रोलियम की कीमतें कम होती चली जा रही हैं, हमारे देश के अंदर जो है ज़्यादा टैक्सेस लगाने की वजह से पेट्रोलियम की कीमतें और कंपनियां मुनाफा काट रही हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए पेट्रोलियम की कीमतों को नीचे लाए जाने के लिए भी इस बजट के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि किसान को यदि घाटे की सौदे से निकाल करके, और यदि उसको इनकम डबल करने के जो वादा जो मोदी सरकार करती है, यदि उसको सचमुच में इस प्रावधान को, यदि इस वादे को पूरा करना चाहते हैं, तो किसानों के लिए जैसा मैंने कहा है कि उसके लिए लागत को कम करना और उसके लिए उसकी आमदनी को बढ़ाने के लिए उसकी खरीद की जो है गारंटी करना और कर्ज माफ़ी करना, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरी चौथी बातें, एक दो बातें और हैं, वो ये है कि सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपया देते हैं ये, तो सम्मान निधि में 6,000 रुपये का कोई मतलब नहीं है। उसका वो जो है वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, इरेगुलर मिलता है। इसलिए एक तो इसका प्रावधान बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आज जो है बहुत लंबे, मुझे लगता है कि 15-20 साल पहले इन्होंने 3 लाख रुपए तक का लोन, किसानों को लोन देने की बात की गई थी, जिसमें फिर बाद में नाबार्ड से जो है इसमें कुछ इंटरेस्ट पे छूट मिलती है। तो 3 लाख रुपए का आज की तारीख में एक नीचे छोटे से छोटा किसान भी जो है उसकी भी लागत जो है यदि वो देखते हैं, उसका खर्चा यदि देखते हैं, तो ये उसके लिए तक भी है नाकाफी है। मिडिल पीजेंट के लिए और बाकी किसानों के लिए तो बिल्कुल ही इसका कोई बहुत बड़ा योगदान सपोर्ट मिलता नहीं है। इसलिए कम से कम हम ये समझते हैं कि 3 लाख वाली जो सीमा है, जिस पर 4% का इंटरेस्ट रेट किसान को देना पड़ता है नियमित रूप से चुकाने के बाद में, तो इस 3 लाख वाली की सीमा को बढ़ा करके मुझे लगता है कि इसको 7-8 लाख रुपए का न्यूनतम जो है इसको किया जाना चाहिए। यदि ये प्रावधान यदि ये सरकार करती है, तो मैं समझता हूँ कि किसानों को कुछ राहत दी जा सकती है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने की बात है, उसके बजाय किसानों की आमदनी कम होती चली जा रही है, किसानों में दरिद्रता बढ़ रही है, किसान अपनी ज़मीनों को बेचने को मजबूर है, वो मजदूरी करने के लिए ग्रामीण से शहर की तरफ लाइन कर रहे हैं। इस सारे प्रोसेस को यदि रोकना है तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक औद्योगिक जो है विकास होना चाहिए। जो औद्योगिक विकास वो कृषि प्रोडक्ट पर आधारित होना चाहिए। जैसे हमारे कोटा संभाग के अंदर है, यहाँ किराना पैदा होता है, जैसे धनिया पैदा होता है, यहाँ पर लहसुन पैदा होता है, यहाँ पर फ्रूट्स हैं, यहाँ पर जैसे मौसमी पैदा होती है, संतरा पैदा होते हैं, उससे आधारित जो है सोयाबीन यहाँ पर है। लेकिन इस तरह के कोई किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर आधारित जो उद्योग हैं, सोयाबीन में थोड़ा बहुत प्लांट चालू भी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं किया और अभी इस समय पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। तो किसानों और